दोस्तों, घरों का निर्माण करते समय दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। पर जब बात आती है इसके साइजेस की, तो जैसा कि आजकल आपके आसपास जो घरों के काम चल रहे हैं वहां पर आपने देखा होगा दीवारों की जो मोटाई है वो अलग अलग रखी जाती है। कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि दीवारों की मोटाई 9 इंच तक रखी जाती है, तो कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि दीवारों का जो साइज है वो 4 इंच तक रखा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने घर की दीवारें बनाने वाले हो तो आपको दीवारों का साइज कितना रखना चाहिए, कौन सी दीवार कहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, 4 इंची दीवार हो या फिर 9 इंची दीवार हो, इनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और अगर आप दीवार बनाने वाले हो तो दीवार बनाते समय आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए, इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप अपने घर के लिए एक मजबूत अच्छी क्वालिटी की दीवार बना सको, जिससे कि आपके अच्छे खासे पैसे भी बच सकेंगे। तो दोस्तों, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं 4 इंची वॉल से। तो जानते हैं 4 इंची वॉल बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होते हैं, जिस वजह से इस दीवार को बनाने के लिए कम वक्त लगता है। साथ में दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि इसका कॉस्ट जो है वो 9 इंची दीवार से डेफिनेटली कम होता है। और तीसरा बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि इससे आपको स्पेस ज्यादा मिल पाती है, क्योंकि दीवारों की थिकनेस कम होती है, इस वजह से अंदरूनी जो स्पेस है वो आपको ज्यादा मिल पाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं 4 इंची वॉल के डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि जो 4 इंची वॉल है उनकी मजबूती 9 इंची वॉल इतनी नहीं होती है। इसी वजह से जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर 4 इंची दीवार को रेकमेंड नहीं किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, अगर आप 4 इंची वॉल एक्सटर्नल वॉल की तरह इस्तेमाल करते हो तो ये वॉल जो होती है इतनी अच्छे तरह से वेदर से आपके घर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है। ये जो 4 इंची वॉल होती है इनकी थिकनेस कम होती है, जिस कारण ये डैम्पनेस से भी इतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है। और ये जो वॉल होती है जब भी इन्हें बनाया जाता है तो 3 फीट हाइट हो या फिर 1 मीटर की हाइट हो, यहाँ पर एक कंक्रीट का बेल्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। इस तरह का कंक्रीट का बेल्ट 9 इंची वॉल को नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं 9 इंची दीवार के बारे में। पहले जानते हैं कि 9 इंची दीवार के क्या क्या फायदे होते हैं। तो इस दीवार के सबसे पहले फायदे के बारे में बात करते हैं, जो कि है मजबूती। जी हाँ, ये दीवार बहुत ही मजबूत होती है। अच्छा खासा लोड जो है ये दीवार बेयर कर सकती है। इसी से जुड़ा हुआ है इसका अगला एडवांटेज। फिर चाहे वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर हो, दोनों ही जगह पर आप जो है 9 इंची दीवार का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। खास करके जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर कॉलम या फिर बीम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वहां पर पूरे स्लैब का लोड जो है आपके दीवारों के ऊपर होता है। पर 9 इंची दीवार इतनी मजबूत होती है कि उस स्लैब का लोड जो है उसे आराम के साथ सह सकती है। तो जब बात आती है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की, तो वहां पर आपको डेफिनेटली 9 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए। अब इस 9 इंची दीवार का अगला एडवांटेज आ जाता है, जो कि है वेदर प्रोटेक्शन। फिर चाहे कौन सी भी थिकनेस की दीवार हो, पर जहां तक बात आती है 9 इंची दीवार की, तो ये सबसे अच्छा वेदर प्रोटेक्शन साबित होता है आपके घर के लिए। फिर चाहे वो तेज धूप हो या फिर तेज बरसात हो, इन सभी चीजों से अच्छे से प्रोटेक्शन करने का काम आपकी 9 इंची दीवार करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके प्लिंथ के नीचे आपको कोई वॉल बनवानी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 9 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम सॉइल फिलिंग करते हैं। ऐसे समय में दीवारों के ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड आ जाता है। अगर आपने यहाँ पर दीवार की मोटाई कम ले ली, ऐसे समय में जो अंदरूनी फिलिंग मटेरियल होता है उसके दबाव के कारण आपकी दीवारें जो है वो टूट सकती है या फिर उनमें क्रैक आ सकता है। इस वजह से अगर आपको प्लिंथ के नीचे दीवार बनवानी है तो डेफिनेटली आपको 9 इंची दीवार बनवानी चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो 9 इंची दीवार बहुत ही ड्यूरेबल होती है, साथ में स्टेबल भी होती है। और अगर हम बात करते हैं 9 इंची वॉल के डिसएडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से इस दीवार को बनवाने के लिए जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर यह आ जाता है कि दीवार की मोटाई ज्यादा होने के कारण ईंटों की संख्या ज्यादा लगती है, जिस वजह से दीवार बनाने का जो कॉस्ट है वो भी डेफिनेटली ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, अब हमने 9 इंची वॉल हो या फिर 4 इंची वॉल हो, इन दोनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लिया है। अब बारी आती है कि इनमें से कौन सी वॉल आपको कहां पर बनवानी चाहिए। जहां तक बात आती है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की, तो वहां पर आपको रेकमेंड किया जाता है कि 9 इंची वॉल का ही इस्तेमाल कीजिए। साथ में प्लिंथ बीम के नीचे जहां पर हॉरिजॉन्टल लोड भी ज्यादा होता है, ऐसे समय में भी आपको 9 इंची वॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में घर बनवा रहे हैं, फिर भी वेदर से अच्छे से प्रोटेक्शन होने के लिए भी आप 9 इंची वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात 4 इंची वॉल की, तो कहां पर हमें 4 इंची वॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में घर बनवाया है तो आप इंटरनल वॉल के लिए 4 इंची वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पैसे भी बच सकते हैं,
साथ में आपको स्पेस भी मिल पाती है। और 3 जगह पर आपको 4 इंची वॉल का इस्तेमाल नहीं करना है। पहली चीज, एक्सटर्नल वॉल के लिए आपको 4 इंची वॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, प्लिंथ लेवल के नीचे आपको 4 इंची वॉल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप लोड बेरिंग घर बनवाने वाले हो, ऐसे समय में आपको 4 इंची वॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप घर की अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची वॉल का इस्तेमाल करने वाले हो, ऐसे समय में आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहली चीज, 4 इंची जो वॉल बनाई जाएगी तो उससे पहले आपको जो ब्रिक इस्तेमाल करनी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इन ईंटों का इस्तेमाल करने से पहले ईंट को अच्छे से भिगो लेना चाहिए, तब जाकर आपको वॉल के लिए इसका इस्तेमाल करना है। अगर सूखी ईंटें होंगी तो वो मॉर्टर जो होता है, यानी कि जिसे हम मसाला भी कहते हैं, तो उसके अंदर का पानी खींच लेंगी, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो सकती है। साथ में जब आप इस वॉल को बना रहे हैं तो 3 फीट या फिर 1 मीटर की हाइट पर आपको इस तरह का एक 4 इंच का कंक्रीट बेल्ट जरूर देना है, जो कि आपकी दीवार को मजबूती प्रदान करता है। इस कंक्रीट बेल्ट के अंदर आप 8 mm के 2 सरियों का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में जब भी आप इस वॉल को बनाने वाले हैं तो एक दिन में आपको पूरी वॉल नहीं बनानी है। अगर आप एक दिन के अंदर पूरी वॉल बनवा लोगे तो आगे चल के ये वॉल जो है वो बेंड हो सकती है। तो इसीलिए पहले दिन आधी वॉल कंप्लीट कीजिए, उसके ऊपर आपको कंक्रीट बेल्ट देना है और दूसरे दिन आने के बाद आपको बाकी बची वॉल को कंप्लीट कर लेना है। ये जो कंक्रीट का बॉन्ड हम दीवार के ऊपर देते हैं तो इसके अलग अलग फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, ये दीवार को मजबूती तो देता है, साथ में अगर क्रैक डेवलप होते हैं और आगे चल के उन्हें बढ़ने से रोकने का काम ये कंक्रीट बेल्ट करता है। और दीवार को बनाते समय मोर्टार का जो प्रोपोर्शन लेना है वो आपको 1:4 लेना है। यहाँ पर 1 पार्ट इज सीमेंट एंड 4 पार्ट इज सैंड। और जब भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि जो जॉइंट होते हैं वो हमेशा जिगजैग पैटर्न में आने चाहिए। एक के नीचे एक अगर जॉइंट आ जाते हैं तो वहां पर जल्दी क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर जॉइंट के नीचे जॉइंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। फिर चाहे आप फ्लाई ऐश इस्तेमाल करें, डबल एसी ब्लॉक इस्तेमाल करें या फिर रेड ब्रिक इस्तेमाल करें, पर इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि जॉइंट के नीचे जॉइंट नहीं आने चाहिए। और जहां पर दीवार और कॉलम इन दोनों का जॉइंट होता है वहां पर आपको खास करके चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वहां पर क्रैक डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप चिकन मेश का इस्तेमाल करोगे तो इससे आगे चल के क्रैक आने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी आप कॉलम के नजदीक ब्रिक वर्क करने वाले हैं, उससे पहले आपको कॉलम को अच्छे से टकाई यानी कि जिसे टाचा भी कहा जाता है, तो इसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जाकर आपको सीमेंट स्लरी को प्रोवाइड करना है और फिर जाकर आपको ब्रिक वर्क करना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद प्लास्टर से पहले आपका जो ब्रिक वर्क और कॉलम होगा, इन दोनों के बीच में आपको चिकन मेश अच्छे से प्रोवाइड करनी है और उसके बाद जाकर आप वहां पर प्लास्टर कर सकते हो। जब भी आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको 7 से लेकर 10 दिन तक कम से कम उस ब्रिक वर्क को पानी देना चाहिए, 2 टाइम तक। जब क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और दीवारें अच्छे से सूख जाएंगी तो जिस दिन आप प्लास्टर शुरू करने वाले हैं उससे एक दिन पहले आपको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है। और प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको हल्के हाथ से दीवार को वापस से गीला कर लेना है। उसके बाद जाकर आपको प्लास्टरिंग वर्क शुरू करना है। इंटरनल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल वॉल का जो प्लास्टर थिकनेस होता है वो आप 10 mm से लेकर 13 mm तक रख सकते हो। और जब आपका प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे दिन से आपको उसे अच्छे से पानी मारना है। कम से कम आपको 10 से लेकर 12 दिन तक आपके प्लास्टर को पानी देना चाहिए, जिससे कि आपके प्लास्टर की मजबूती अच्छी तरीके से बनी रहे। इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर आपने 4 इंची वॉल को बनाया है तो डेफिनेटली आपकी घर की जो 4 इंची वॉल होगी वो मजबूत बनेगी। तो अगर आप अपना खुद का मकान बना रहे हो या फिर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके हिसाब से दीवारों की मोटाई कितनी रखनी चाहिए कौन से वॉल के लिए, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।